गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सॉफ्टवेयर और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? विभिन्न निर्देशों को जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, प्रोसेसिंग के लिए निर्देश देते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए कई निर्देश दिए जाते हैं, तो उन निर्देशों के समूह को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं और विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये प्रोग्राम बनाता कौन है? कोई व्यक्ति। जिससे ये प्रोग्राम को बनाता है उस व्यक्ति को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं, और जो व्यक्ति कंप्यूटर को यूज़ करता है उसे कंप्यूटर यूज़र कहते हैं। और जो व्यक्ति प्रोग्राम बनाना नहीं जानता, सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसे हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से संबंधित होते हैं उन्हें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र प्रोग्राम बनाते हैं, यूज़र से संबंधित होते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। आइए इसे हम एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर। सिस्टम नियंत्रक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में उनकी गतिविधियों पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे नियंत्रित करता है, उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रक कहते हैं। इसका उदाहरण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक कड़ी बनाता है, जिससे यूज़र को काम करने में सहायता मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मैनेजर का काम करता है। इसमें क्या क्या आते हैं? डॉस, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि बहुत सारे कार्य एक समय में हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, टाइपिंग करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, एक साथ 2-3 काम करते हैं विंडोज़ में, वो हमारा हो गया मल्टीटास्किंग। फिर आता है यूनिक्स। यूनिक्स हमारा मल्टी यूज़र होता है, बहुत सारे यूज़र एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूनिक्स में डॉस कमांड होता है, मतलब इसमें हम लोग कमांड बेस्ड होता है। कोई भी कार्य करने के लिए जब तक कमांड नहीं देंगे कार्य नहीं होगा। और लाइनक्स में कमांड और GUI दोनों सिस्टम होता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें हम लोग विंडोज़ की तरह भी कार्य कर सकते हैं और कमांड बेस्ड भी होता है। इसमें मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी यूज़र तीनों तरह के कार्य होते हैं। मतलब कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं, मल्टी यूज़र। कई प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। बहुत सारे कार्य एक साथ हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग है सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर। सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर जो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित सॉफ्टवेयर को करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं, उसे हम लोग सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें जो उपयोगी प्रोग्राम होते हैं उन्हें यूटिलिटीज़ प्रोग्राम भी कहते हैं, उन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। उसमें हम लोग टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे डीबगिंग टूल। ये क्या करता है? इसमें जो त्रुटियां होती हैं उसे रिमूव करने का काम करता है, सिस्टम में सहायक होता है। एंटीवायरस प्रोग्राम आए हुए वायरस को रिमूव करता है, एंटीवायरस प्रोग्राम। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें हम लोग सिस्टम सहायक सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये सारे सॉफ्टवेयर सर्विस प्रदान करते हैं, इसलिए इसे हम
सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं, यूज़फुल होते हैं, इन्हें हम यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर तीसरा है हमारा सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र को सॉफ्टवेयर बनाने में या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करते हैं, विकसित करने में सहायक होते हैं, उन्हें हम सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कई प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। लैंग्वेज मतलब होता है जो कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं, उसमें हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने को, अनुवाद करने को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए एक साथ सारे के सारे प्रोग्राम को बदल देता है, उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं। इस प्रकार कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम में जो भी त्रुटि होती है पूरे के पूरे प्रोग्राम को चेक करके एक साथ त्रुटि यूज़र को बताता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम में जितनी भी लाइनें होती हैं, मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम है और 5वीं लाइन में कोई त्रुटि है तो लाइन बाय लाइन ये चेक करेगा और 5वीं लाइन में ये आके रुक जाएगा और उसके आगे की लाइन को ये चेक नहीं करेगा जब तक कि यूज़र उस त्रुटि को नहीं हटाता। इस तरह से कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर भी है कि कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को चेक कर जो त्रुटियां होती है बता देता है यूज़र को, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है और बीच बीच में त्रुटियों को रिमूव करने के बाद ही आगे बढ़ता है। दूसरा है लिंकर। सिस्टम विकास का दूसरा लिंकर है जो कंपाइल हुए छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उनको जोड़ने का काम लिंकर करता है। और जो कंपाइल हुए प्रोग्राम हैं उनको प्राथमिक मेमोरी में लोड करने का काम लोडर कहलाता है। सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों के समूह, अनेक प्रोग्रामों के समूह जो किसी निश्चित कार्य के लिए संपादित किए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य प्रयोग के एप्लीकेशन और विशेष प्रयोग के एप्लीकेशन। सामान्य प्रयोग के जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें जो प्रोग्रामर होता है वो किसी विशेष संस्था या उसके ध्यान में न रखकर जनरल बनाता है और उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो उसे सामान्य प्रयोग के सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर में MS वर्ड आता है जिसमें हर प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा आता है स्प्रेडशीट। इसका उदाहरण है MS एक्सेल में हम लोग सूचियाँ तैयार कर लेते हैं, बहुत सारे चार्ट वगैरह बना सकते हैं, तो ग्राफ बना सकते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य होगा वो जनरल कोई भी व्यक्ति MS एक्सेल खोलेगा और बना लेगा, इसलिए इसमें सामान्य प्रयोग के एप्लीकेशन में MS एक्सेल स्प्रेडशीट के अंतर्गत आता है। तीसरा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका उदाहरण होता है MS एक्सेस। विशेष प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है ग्राफिक्स, जहाँ पर हम चित्रों के माध्यम से कार्य को संपादित करते हैं, उसे ग्राफिक्स कहते हैं। जिसमें आता है कोरल ड्रॉ, बहुत सारी पिक्चर अलग अलग तरह का होता है और उसकी मदद से हम लोग कार्य करते हैं। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विशेष प्रयोग के एप्लीकेशन। विशेष प्रयोग के एप्लीकेशन किसी संस्थान या कार्यालय को ध्यान में रखकर यूज़र प्रोग्राम को बनाता है, तो ऐसे प्रोग्रामर को हम लोग विशेष प्रयोग के एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे
बैंक वाले के क्षेत्र में देखिए तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें पैसे को जमा करना, निकालना सब कुछ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। उसे हम लोग बैंकिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। रेलवे में या एयरपोर्ट के आरक्षण में, रिजर्वेशन में भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। उसके द्वारा ही हम लोग घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इस्तेमाल करने के लिए, मनोरंजन से संबंधित के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा में किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, एडमिशन करना है उसके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लाइब्रेरी मेंटेन करना है उसके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग हर प्रकार का मेंटेन करके स्कूल को चला सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार को पढ़ा। बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे। अगर आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।